हूं मेघा और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बहुप्रतीक्षित पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 29 उम्मीदवारों को पार्टी ने टिकट दिया है। साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल होने वालों पर भी पार्टी ने भरोसा जताया है। इसमें कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद और अरविंदर सिंह लवली का नाम शामिल है। बीजेपी ने कैलाश गहलोत को बिजवासन विधानसभा सीट से टिकट दिया है। वहीं राजकुमार आनंद को पटेल नगर तो अरविंदर सिंह लवली को गांधीनगर सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है। इसके अलावा बीजेपी की पहली लिस्ट में 2 पूर्व सांसदों प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी को टिकट मिला है। इसके अलावा 4 पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत, अरविंदर लवली, राजकुमार चौहान, राजकुमार आनंद पर भी पार्टी ने भरोसा जताया है। बता दें, कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद वर्तमान में विधायक हैं। दोनों ही नेता आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी के वर्तमान विधायक जितेंद्र महाजन, अजय महावर, विजेंद्र गुप्ता और ओपी शर्मा को भी टिकट मिला है। बीजेपी की सूची में कई प्रमुख नेताओं के नाम होने के कारण पार्टी की ओर से यह कदम दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं बात करें अरविंदर सिंह लवली की, तो 4 बार विधायक रह चुके हैं और 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी उन पर भरोसा जता रही है। वहीं इसी बीच हमारे श्री न्यूज के संवाददाता दीपक झा से अरविंदर सिंह लवली ने एक विशेष बातचीत में अपने राजनीतिक सफर और बीजेपी में शामिल होने के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। चलिए जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका। गांधीनगर विधानसभा से बात करते हैं। हमारे साथ अरविंदर सिंह लवली जी हैं, जिनसे बात करें एक बड़ा चेहरा तौर पे भी देखा जाता है, क्योंकि मंत्री भी रहे हैं, 4 बार विधायक भी रहे हैं। तो इन्हीं से हम बात करते हैं जो गांधीनगर विधानसभा वालों का क्या कहना है। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। बात करें गांधीनगर विधानसभा के लिए को क्या कहना है, और आप एक बड़ा चेहरा तौर पे भी देखा जाता है, क्योंकि 4 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। तो क्या लगता है इस बार क्या? देखिए, वैसा है कि एक तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया है। जो जिम्मेवारी मेरे पे सौंपी है उसे बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा। गांधीनगर में चुनाव लड़ना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हर परिवार से रिश्ता है और कोई ऐसा परिवार नहीं है कि जिससे मेरा व्यक्तिगत संपर्क ना हो, व्यक्तिगत रूप से वो मुझे ना जानते हो या मैं उनको ना जानते हो। दादा से लेके पोते तक का रिश्ता है, तो इसलिए कोई परेशानी वाली बात मुझे लगती नहीं है। और दूसरा जो है, पिछले 10 सालों में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, सबसे ज़्यादा खोया तो गांधीनगर के लोगों ने ही है। गांधीनगर के अंदर अगर सबको याद हो तो 5 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने सब अखबारों में छपाया था कि गांधीनगर मार्केट को रीमॉडलाइज कर रहे हैं, दिल्ली की सबसे शानदार गारमेंट मार्केट होगी। आज जो है 10 साल के इनके राज के बाद एक ईंट भी गांधीनगर की मार्केट के अंदर नहीं लगी है। गांधीनगर के अंदर मैं अपने समय में 4 अंडरग्राउंड रिजर्वायर वाटर्स के बनवा गया था। आज़ाद नगर में, कैलाश नगर में, शांति मोहल्ले में, गीता कॉलोनी में। उसके अलावा डायरेक्ट टैपिंग से भी पानी गांधीनगर में आता था। कहीं पानी की समस्या हो, गांधीनगर में नहीं होती थी। आज वो डायरेक्ट टैपिंग तो कट ही गई है। जो वाटर यूजीआर हैं वो भी पूरे नहीं भरते, सब जगह गंदे पानी की शिकायत है। सीवर सिस्टम ओवरफ्लो कर रहा है, और सीवर सिस्टम इसलिए ओवरफ्लो कर रहा है, गंदा पानी इसलिए आ रहा है कि जल बोर्ड, जो एक समय में प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी दिल्ली की, आज घाटे में चल रही है। टेंडर ही नहीं हो रहे, ये सरकार का ध्यान ही नहीं है इस तरफ की सीवर की ट्रीटमेंट्स हों, सीवर प्लांट्स चेंज हो, पानी की लाइनें चेंज हो। क्योंकि जो हाल गांधीनगर में, वही बदरपुर में, वही नांगलोई में, दिल्ली के हर तरफ जो है स्थिति खराब है। तो गांधीनगर के अंदर जितनी पार्किंग मैं बना गया था, उसके बाद एक पार्किंग इस सरकार ने नहीं बनाई है। यमुना पुश्ते के ऊपर मोनोरेल आनी थी, वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने उस प्रोजेक्ट को रद्द किया। स्वर्ण सिनेमा वाली मेट्रो लड़ाई झगड़े करके मैं लेके आया था। आज भी 2013 में ये सैंक्शन हुआ था, 2015 में ये पूरा का पूरा फेज़ ख़त्म होना था। आज भी इस फेज़ का काम हो रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने 7,000 करोड़ रुपया पिछले 10 सालों में दिल्ली की मेट्रो पे को नहीं दिया, जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा। तो गांधीनगर के लोगों ने तो बहुत खोया है। गांधीनगर के अंदर जो है, अजीत नगर के लोग इतने दुखी हैं
वहाँ नाला जो है रीमॉडल करके बनना था, मैं उसका प्रोजेक्ट बना गया था। आज तक उस नाले का कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से वहाँ गलियों में पानी भर जाता है। एक पुलिया मैंने बनाई थी अजीत नगर की, उसके बाद एक पुलिया और पास करवाई थी धर्मपुरा की। आज अजीत नगर की पुलिया की ये हालत है कि मतलब स्कूटर मोटरसाइकिल तो ले जाना दूर की बात है, शाम को जो है पैदल भी लोगों का इतनी बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं। तो 10 साल से तो इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने गांधीनगर के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो इसलिए लोग खुद जो है इस सरकार के खिलाफ हैं। और इससे खराब बात क्या होगी कि जो सरकार कल तक यमुना को साफ करने की बात कहा करती थी, 2015 में कहा 2020 में हो जाएगा, 2020 में कहा 2025 में हो गया, आज वो कह रहे हैं कि यमुना साफ करने से वोट थोड़ा मिलती है। यमुना साफ करने से वोट नहीं मिलती, शीशमहल बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, शराब की नीति बनाने से कोई नहीं फर्क पड़ता। तो अब दिल्ली के लोग बताएंगे कि किस चीज़ से फर्क पड़ता है। क्योंकि बात करें, आपने बोला जो पिछले 5-10 साल से बात करें तो गांधीनगर का जो जितना भी जनता है बहुत चीज़ खोए हैं। लेकिन बात करें 5 साल से तो यहाँ पे बीजेपी का ही विधायक है अनिल वाजपेयी जी। वही बात है, वाजपेयी जी पहले आम आदमी पार्टी के भी विधायक थे। तो वो जब वो आम आदमी पार्टी के विधायक थे तब भी आम आदमी पार्टी की सरकार काम नहीं कर रही थी, और जब वो बीजेपी से विधायक थे तब भी सरकार आम आदमी पार्टी की थी। तो बेसिकली तो आम आदमी पार्टी ने गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ही खत्म कर दिया है। अब जल बोर्ड टेंडर करेगा तो बदरपुर में भी पानी की लाइन पड़ जाएगी, शादरा में भी पड़ जाएगी, किशन नगर में भी पड़ जाएगी, गांधीनगर में भी पड़ जाएगी। जब जल बोर्ड की संस्था ही कोलैप्स कर गई है तो कैसे टेंडर होगा, कैसे जो है कोई विधायक कराएगा। इसलिए कह रहा हूँ ये सरकार बदलने की आवश्यकता है। अब इन्होंने कहा था एमसीडी हमारे पास आ जाए, हम सब ठीक कर देंगे। अब 2 साल से एमसीडी, 2.5 साल से जो है आम आदमी पार्टी के पास है। एमसीडी के अंदर टेंडर ही नहीं होते सड़कों के, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैं तो खुद मिनिस्टर रहा हूँ, तो मैं मिनिस्टर होने के नाते कोई खाली गांधीनगर, मैं तो अर्बन डेवलपमेंट का मिनिस्टर रहा हूँ, तो मैं कोई खाली गांधीनगर का काम थोड़ा देखता था। पूरी दिल्ली के टेंडर हो जाएं, चाहे विपक्षी पार्टियों के एमएलए हैं उनके क्षेत्र के भी टेंडर करवाना जो है सरकार की, और सरकार के मंत्री की, डिपार्टमेंट की, सरकार के स्ट्रक्चर की जिम्मेवारी होती है। तो मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ ना कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने, चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, अब मैं तो खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा हूँ। जब मैं गया था और जब ये आए थे तो दिल्ली के अंदर 6000 डीटीसी की बसें थी, आज घट के 2500 रह गई हैं। उन 2500 में भी आप दिल्ली के किसी कोने में रहो तो सड़क के ऊपर जो है खड़ी हुई बस मिल जाएगी। तो ये सब काम तो जो सरकार में होगा वही करेगा ना। कोविड के समय में दिल्ली गवर्नमेंट के अस्पतालों में बेड की अवेलेबिलिटी नहीं थी, मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर तक अवेलेबल नहीं थे। सेंट्रल गवर्नमेंट को पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा के हॉस्पिटल्स बनवाने पड़े थे, तब जाके कहीं थोड़ा मोड़ा लोगों को जो है राहत मिली थी। तो कोविड के बाद तो इस सरकार को जागना चाहिए था। उसके बाद भी कौन सा हॉस्पिटल इन्होंने दिल्ली में बना दिया नया? जमनाबाद में वही हॉस्पिटल हैं जो 10 साल पहले थे, एक नया हॉस्पिटल का नाम नहीं गिनवा सकते ये। तो ये तो कहने का मतलब ये है कि जो सरकार केवल नारों से लोगों को झूठे दिलासे दिलाने से सरकार चला रही हो, तो जब पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम दिल्ली का कोलैप्स हो गया है। 10 साल से हम सब लोग सुन रहे हैं, सबके कान पक गए हैं सुन के कि मुझे एलजी नहीं काम करने दे रहे, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं काम करने दे रही। जब वो पिछले 10 साल से नहीं काम करने दे रही थी तो अगले 5 साल भी नहीं करने देगी। तो इसलिए दिल्ली के लोगों को फैसला करना है कि अगले 5 साल बहाने सुनने हैं या ऐसी सरकार को चुनना है जिसके पास बहाने देने का मौका नहीं हो, जो आपकी समस्या के सोल्यूशन लेके आए। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, उनके आशीर्वाद वाली बीजेपी की सरकार होगी, तो हमारे पास कोई बहाना नहीं होगा दिल्ली के लोगों को कहने का। दिल्ली के लोगों की समस्या को सुलझाना होगा, दिल्ली के लोगों को दोबारा से विकास के रास्ते पे लेके जाना जाएगा। तो इसलिए दिल्ली के हित में भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और दिल्ली को पुनः विकास के रास्ते पे ले जाए। क्या लगता है अब इस बार कैसी टक्कर रहेगी, और बात करें तो कितना सीट भाजपा बीजेपी जीत के आ रही है? देखिए, आप, मैं तो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि किस चीज़ के ऊपर वोट मांगेंगे। अब मैं कोई ज्योतिषी तो होनी कि जो बता दूं कितनी सीट आएंगी, लेकिन किस चीज़ पे वोट मांगेंगे। अगर कुछ किया होता तो ये महिलाओं से झूठ थोड़ा बोलते कि तुम्हें 2100 रुपये देंगे। लोकसभा के इलेक्शन से पहले भी इन्होंने कहा था कैबिनेट में पास हो गया है और हमने महिलाओं को जो है 1000 रुपये देने हैं, लोकसभा के 2 महीने बाद मिल जाएंगे। आज 8 महीने हो गए हैं, अगर वो 1000 रुपये तो क्या देने हैं, उसको 2100 कर दिए। वो आए क्यों नहीं? लोकसभा के इलेक्शन के इनके भाषण की रिकॉर्डिंग देख लो। इन्होंने कहा था लोकसभा के इलेक्शन में कि अगर दिल्ली के लोग चाहते हैं कि मैं जेल में ना जाऊं तो मेरे कैंडिडेटों को जिताओ।
दिल्ली के लोगों ने जो है नहीं जिताए, तो दिल्ली के लोगों ने तो फैसला सुना दिया अपना। फिर हरियाणा में जब आए बेल से छूट के, इन्होंने कहा अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट दो। हरियाणा के लोगों ने वोट नहीं दिया। उनका तो सीधा ये कहना था, जो ये हरियाणा सरकार जिताने के लिए तो आम आदमी पार्टी का ही सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो वो नहीं, वो कह रहे थे अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट दो। तो हरियाणा के लोगों ने भी नहीं वोट दिया। दिल्ली के लोगों ने बता दिया हम हमें आपको बाहर नहीं देखना चाहते। हरियाणा के लोगों ने बता दिया कि आप ईमानदार नहीं है। और अभी भी झूठ बोल रहे हैं कि आप मुझे वोट दो, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ये मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो अगर मान लो जीत भी जाए तो तब भी लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये फाइल नहीं देख सकते, ये सचिवालय नहीं जा सकते, ये कैबिनेट की जो बैठक में फैसले नहीं ले सकते, तो वो तो तब भी रहेगा। तो अभी भी दिल्ली के लोगों से झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए जो इसकी बुनियाद ही झूठ पे हो, लोगों को जो है बरगलाने की रही हो। कोविड के समय में लोग बाहर जब मर रहे थे तो ये अपने सचिवालय में बैठ के शराब नीति बना रहे थे। लोग सड़कों के ऊपर अपनी जान गंवा रहे थे, शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही थी, तो ये घर में बैठ के अपने आर्किटेक्ट के साथ शीश महल का नक्शा बना रहे थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिसके प्रजा जो है, जिसके रहने वाले लोग जो है बाहर सड़कों पर मर रहे हों, वो अंदर बैठ के इस तरीके के फैसले ले रहा हो? ऐसे तो जो है मुगलई सल्तनत में हुआ करते थे फैसले, कि कोई परवाह नहीं है बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लोकतंत्र में ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसलिए दिल्ली के लोग क्यों वोट देंगे इनको? सबसे बड़ा सवाल ये है सर, रमेश बुद्धरी का जो बयान आया उसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, रमेश विदुड़ी जी ने खुद भी खेद व्यक्त कर दिया था उस बयान पे। कई बारी बात ऐसे निकल जाती है मुँह से, और उन्होंने उसका स्पष्टीकरण ठीक से दे दिया था। क्या लगता है उनको, जो पुनः वो वहाँ से कालिका विधानसभा से सीट पे चुनाव लड़ेंगे या उनका टिकट करके दूसरा दे देंगे? उन्होंने 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 जो अपना बयान दिया था उस पे उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया था, और जो बातें उन्होंने कही थी वो कई बारी जो है निकल जाती है मुंह पे। और पर मुझे लगता नहीं कि आतिशी जी के बारे में कोई खराब बात उन्होंने कही थी। और वो चुनाव जो है तो वो लड़ेंगे, जरूर से लड़ेंगे भी और जीत के भी आएंगे। तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के इस बार कितनी सीट आ रही है? भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन नहीं है, ये दिल्ली के लोगों का इलेक्शन है। तो अब जितना दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद रहेगा उतनी सीटें आएंगी, भरपूर सीट आएंगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये हमारे साथ है अरविंदर सिंह लवली जी, जिनका यही कहना है, जो दिल्ली में बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी की चुनाव नहीं है, ये दिल्ली वालों की चुनाव है। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बनेगी दिल्ली में। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति के साथ दीपक